आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले एसक्यूएल को ही हम आगे देखेंगे। हमने पिछले सेशन में बहुत सारी चीजें हमने एसक्यूएल के बारे में देखा था। अगर मैं रिपीट थोड़ा सा रिकैप करूं तो हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था। एसक्यूएल क्या है, सिंटैक्स ऑफ एसक्यूएल क्या है हमने देखा था। फिर हम कैसे फिल्टर लगा सकते हैं एसक्यूएल में। फिल्टर मीन्स कि हमें पार्टिकुलर फिल्टर पे डेटा चाहिए तो हमने देखा था। फिर हमने देखा रिटर्न टाइप ऑफ एसक्यूएल की। जब हम एसक्यूएल रन करते हैं तो क्या क्या रिटर्न टाइप आता है। लिस्ट ऑफ इस सब्जेक्ट हमने देखा था। अभी हमने इंटीजर और एग्रीगेट रिजल्ट नहीं देखा, हम आगे देखेंगे इस सेशन में कि ये रिटर्न टाइप कब आता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने सिंटैक्स कैसे लिखते हैं एसक्यूएल का। और उसके बाद हमने बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में देखा था जो एसक्यूएल क्वेरी में यूज होते हैं। उसमें से कुछ कुछ कीवर्ड्स रह गए जो हम आज कवर करने वाले हैं। जैसे ग्रुप बाय रह गया। ग्रुप बाय हम कहाँ यूज करते हैं हम देखेंगे। हम इंक्लूड्स, एक्सक्लूड्स, हैविंग, ये कीवर्ड्स देखेंगे आज के सेशन में। और हम आज के सेशन में डायनेमिक क्वेरी के बारे में भी हम एक थोड़ा सा उसमें ओवरव्यू डालेंगे। डायनेमिक क्वेरी क्या यूज होता है। हम जितने भी सेशंस पिछले जितने भी चीजें हम देखे हैं एसक्यूएल के बारे में, डेट इज ऑल अबाउट स्टैटिक हम स्टैटिक क्वेरी लिख रहे हैं। अगर हम ये क्वेरी क्या है, हम हार्ड कोड करके इसकी फील्ड्स नेम और ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, तो डेट इज स्टैटिक क्वेरी। इसमें हम कुछ भी डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फिल्टर डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं कि हम फिल्टर क्या लगाना है वो चेंज कर सकते हैं। फिल्टर के वैल्यूज भी डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने वेरिएबल बाइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा उसके बेस पे वो रिजल्ट देगा। लेकिन डायनेमिक क्वेरी जब हम यूज करेंगे तो हम फील्ड्स नेम भी डायनेमिक ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डायनेमिक ला सकते हैं, और फिल्टर के वैल्यूज भी डायनेमिक हो सकते हैं। और फिल्टर में जो फील्ड्स यूज हो रहा है, किस फील्ड पे हमें डायनेमिक फिल्टर लगाना है, वो भी चेंज हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड्स कीवर्ड के बारे में कि इंक्लूड्स कहाँ यूज होता है। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि जब हम सेल्स फोर्स के ऑब्जेक्ट में एक फील्ड टाइप होता है मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट। मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट के लिए इंक्लूड्स यूज होता है। मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट अगर आप देखोगे तो एक से मोर देन वन वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स आप बोल सकते हो डुअल लिस्ट, यू कैन से कि आप एक से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। सो एसक्यूएल इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स ऑपरेटर, दो कीवर्ड्स है, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। SQL includes and excludes are used to filter multi-select picklist field values in Salesforce. They cannot be used on other field types. आप किसी और डेटा टाइप मतलब किसी और फील्ड टाइप्स पे आप यूज नहीं कर सकते हो। दिस इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स will only be used for multi-select pick list. For example, this SQL includes operator can be passed values in two different ways. हम दो तरीके से वैल्यूज पास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर कंट्री सी मैंने अभी एक कस्टम फील्ड है अकाउंट पे, वेयर कंट्री सी इंक्लूड्स इंडिया सेमीकोलन कनाडा। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने वैल्यूज को ना सेमीकोलन सेपरेटेड रखा है। मीन्स पासिंग वैल्यूज एज वन स्ट्रिंग सेपरेटेड विथ सेमीकोलन विल क्वेरी द मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट यूजिंग एंड। कहने का मतलब है कि वो वही रिकॉर्ड्स उठा के लाएगा जिसमें कंट्री में दोनों वैल्यू सिलेक्टेड है, इंडिया एंड कनाडा बोथ, जब हम सेमीकोलन यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर आप याद करो कि एंड ऑपरेटर तभी चलता है जब उसमें उसके साथ जितने भी क्या बोलते हैं एक्सप्रेशंस कनेक्टेड है सारे ट्रू हो। तो सिमिलरली इंक्लूड्स ऑपरेटर में अगर हम वैल्यू सेमीकोलन सेपरेटेड पास कर रहे हैं, आई गेस यहाँ पे हम सिंटैक्स गलत, ये कोट्स में भी आएगा यहाँ पे, ये ऐसे अभी हम लाइव देखेंगे भी ऑर्ग में चला के। सो ये वही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न ओनली दोज रिकॉर्ड जहां पे इंडिया एंड कनाडा सिलेक्टेड है बोथ। ऐसा नहीं कि किसी में इंडिया सिलेक्टेड है किसी में कनाडा सिलेक्टेड है तो वो भी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नहीं। जहां जिस रिकॉर्ड में ये दोनों सिलेक्टेड है वही रिकॉर्ड्स आएंगे। सो लेट्स रन दिस क्वेरी। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी दी एबव क्वेरी विल ओनली रिटर्न अकाउंट्स दैट आर बोथ कनाडा एंड इंडिया सिलेक्टेड।
सो लेट्स रन दिस। तो हम अपने ऑर्ग में आ चुके हैं और सबसे पहले जाते हैं हम अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और एक फील्ड बनाते हैं मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। पहले से कोई मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट इसमें आई गेस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स मेक ए न्यू फील्ड। So, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फील्ड टाइप जब हम पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट एंड इस सेट जस्ट अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए लिस्ट यू डिफाइन। सो हम इस टाइप का एक फील्ड्स बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने फील्ड का नाम दिया कंट्री और यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट एंड इंटर वैल्यूज। ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट की हम आप सेल्सफोर्स में ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यूज भी डिफाइन होता है, आप उसका उसमें जो वैल्यूज डिफाइन करते हैं वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो वो एक डायनेमिक तरीके से कि आप सेम वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सपोज ये कंट्री फील्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट पे भी यूज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी पे भी यूज हो रहा है, या इन किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज हो रहा है, सेम वैल्यूज हो रहे हैं। तो रेदर देन क्रिएटिंग वैल्यूज separately for each field, we can create a global pick list value set and we can import those values from there. So यहाँ पे मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, हम यहाँ पे अपना वैल्यू यहाँ पे इसी फील्ड में डाल रहे हैं और हम इंडिया, कनाडा एंड एक और हम डाल देते हैं, लेट सपोज नेपाल। हमने डाल दिया यहाँ पे 3 वैल्यूज डाल दिए। सेव कर दिया। So let's go to the account. और हम एक या तो हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में ही उस फील्ड्स में वैल्यू चेंज कर देते हैं। कंट्री यहाँ पे आ गया है और तो मैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, मैं इसमें इंडिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें कनाडा सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी कनाडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो एक अकाउंट है एपेक्स जिसका नाम एपेक्स है, अकाउंट का नाम है, इसमें कंट्री में दोनों वैल्यू सिलेक्टेड है, इंडिया एंड कनाडा बोथ। और एक अकाउंट है अक्षय नाम से, इसमें इस कंट्री में मैं केवल एक कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, इंडिया। सेव करता हूँ। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। सिंपल हम इसको टेस्ट करने के लिए क्वेरी एडिटर पे ही लिखते हैं, ताकि जब हम डेवलपर कंसोल खोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे क्वेरी एडिटर होता है, आप यहाँ पे हर एक क्वेरी रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोड्स को चेंज करूं, ठीक है। सो आपने देखा कि वही अकाउंट आया जिसमें इंडिया एंड कनाडा बोथ सिलेक्टेड था। मैंने एक दूसरा अकाउंट भी रखा है अक्षय नाम से, उसमें इंडिया सिलेक्टेड था लेकिन वो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि सेमी कॉलन सेपरेटेड है। सेमी कॉलन मीन्स इट इज एंड, इट ट्रीट्स एज एंड, बोथ सिलेक्टेड होना चाहिए, इंडिया एंड कनाडा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें सेमी कॉलन अगर नेपाल लगा दूं तो ये भी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, खत्म, ये भी रिकॉर्ड्स नहीं आया। अब मैं इसमें नेपाल ऐड करूंगा एपेक्स में जाके, इस वाले में, तब आएगा ये, then it will come, then it will come in the query. So let's see. So आप देख सकते हैं फिर ये क्वेरी में आ गया। सो ये होपफुली ये समझ आ चुका होगा कि सेमी कॉलन सेपरेटेड क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। सिमिलरली क्या है? सिमिलरली अगर आपको चाहते हो कि टू रन एसक्यूएल इंक्लूड्स क्वेरी ऑन अकाउंट डेटा
इंडिया और कनाडा सिलेक्टेड। आप वैसे रिजल्ट चाहते हो कि जिसमें इंडिया ही केवल सिलेक्टेड हो और कनाडा सिलेक्टेड हो, या बोथ सिलेक्टेड हो, या दोनों में से कोई एक सिलेक्टेड हो, तो आप कैसे वैल्यूज पास करोगे? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करोगे। आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करना है। और फॉर एग्जांपल मैंने कॉमा सेपरेटेड, इस सबको कॉमा सेपरेटेड कर देता हूं। लेट्स एग्जीक्यूट। सो आना तो चाहिए, एक मिनट। लेट्स इंडिया कनाडा नेपाल। सो हमारा ओके तो इंडिया। सब अलग अलग सिंगल कोट में होगा ना? नहीं नहीं सर, हम इंडिया कनाडा, ओके कनाडा का, लेट्स सी देख। आपने सिंगल कोट में दे रखा है, उसके बाद कोमा सेपरेटेड कर रखा है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोला आपने सिंगल कोट में दे रखा है, उसके बाद कोमा सेपरेटेड कर रखा है सबको। नहीं, इंक्लूड्स वेयर कंट्री सी इंक्लूड्स, नहीं इट इज, ये सही है। ऐसा नहीं, कॉमा सेपरेटेड ही आएगा। इंडिया इज ये, लेट्स आना तो चाहिए। कैन वी रन, अगर मैं सेमीकोलन करता हूं तो आ रहा है। अगर मैं इंडिया करता हूं केवल, इंक्लूड्स इंडिया, अब कोमा लगा के कनाडा दीजिए तो। इंडिया। कनाडा का स्पेलिंग क्या है? ओके ठीक है। इट शुड कम दिस क्वेरी में, ये रिकॉर्ड आना चाहिए था। इंडिया क्वेरी में रिकॉर्ड्स आना चाहिए था। सिलेक्ट आईडी वेयर कंट्री सी इंक्लूड्स इंडिया। ओके 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 ओके, गलत, सिंटैक्स गलत है। तो सिंटैक्स विल बी लाइक दिस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिंगल कोट में यस डाल। यस यस। सो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया कनाडा अगर मैंने डाला तो दोनों रिकॉर्ड्स आ गए। अक्षय में केवल इंडिया है, इंडिया वाला भी रिकॉर्ड आ गया। एपेक्स में दोनों है तो दोनों आ गए, राइट। सो ये ये और कीवर्ड की तरह काम करता है। इट विल वर्क लाइक ए और। अगर मैं यहाँ पे अगर नेपाल भी डालता हूँ तो इट विल फाइंड कि अगर नेपाल से भी कोई रिकॉर्ड है तो वो भी आ जाएगा। तो लेट्स मेक, अगर मैं इसको एक और रिकॉर्ड को उठा के मैं नेपाल डाल देता हूँ। For example, Amit Kumar, this account record I will just putting Nepal, और मैं या तो तीनों को सिलेक्ट कर ले रहा हूं मैं, तब भी ये आएगा, क्योंकि ये कीवर्ड बोल रहा है, ये जो हम कॉमा सेपरेटेड करके दे रहे हैं कि अगर किसी भी रिकॉर्ड्स में केवल नेपाल भी मिलता है सिलेक्टेड तो वो करेगा। तो इसको क्रॉस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये तीनों अकाउंट्स भी आ गए, तीनों अकाउंट्स आ गए। तो इस तरीके से काम करता है। एक बार पंकज सर, आप एक बार म्यूट कर लीजिए आप। ओके ठीक है। सो इंक्लूड्स में कॉमा सेपरेटेड और की तरह वर्क करेगा, एंड सेमीकोलन विल वर्क लाइक एंड, कि जितने वैल्यूज हम पास कर रहे हैं दैट शुड बी सिलेक्टेड इन दैट रिकॉर्ड। और यहाँ पे हम वेरिएबल बाइंडिंग देखते हैं, क्या हम वेरिएबल बाइंडिंग कर सकते हैं क्या? वेरिएबल बाइंडिंग क्या होता है, हमने देखा था एसक्यूएल में कि अगर हम कोई डायनेमिक वैल्यू पास करते हैं तो हम वेयर फिल्टर में मैं वेरिएबल बाइंड कर सकता हूँ। अगर नेम है, नेम डायनेमिक आ रहा, अमित आ रहा, तो अमित नाम से रिकॉर्ड आ जाए नेम के बेस पे।
अक्षय आ रहा है तो अक्षय नाम से आ जाए। तो उस तरीके से हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज पास कर रहे हैं, लेकिन जब हम फॉर्म से सिलेक्ट करेंगे तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा के ही तो हम पास करेंगे, क्योंकि फॉर्म से तो डायनेमिक वैल्यू जाएगा, फॉर्म से तो हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं आएगा। यूजर कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीन है, वहां पे उसने जो भी कंट्री सिलेक्ट कर रहा है उसके बेस पे मेरा आना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। सो इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास क्लास बना, ओके, यस। सो अभी एक हम क्लास बना रहे हैं, और so let's create one method, static method. For example, we are assuming कि str country इस वाले पैरामीटर में डायनेमिक वैल्यूज आएंगे बेस्ड ऑन सिलेक्शन। जब भी कोई फॉर्म से कुछ वैल्यूज जो भी डायनेमिक सिलेक्ट करेगा वो इस वेरिएबल में आएगा, और इसके बेस पे हमें क्वेरी लगानी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लिस्ट अकाउंट lst account equal to copy this query। सो हम देखते हैं यहाँ पे इंक्लूड्स कैसे यूज करते हैं। इंक्लूड्स कोलन, और ये जो वेरिएबल नेम पास हो रहा है str कंट्री, एंड लेट्स प्रिंट lst account। So it is getting saved. Okay. Includes example dot my method, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ इंडिया, सेमीकोलन नेपाल, कनाडा पास कर रहा हूँ। सो लेट्स सी द आउटपुट। सो यहाँ पे अकाउंट वो आ गया जिसमें इंडिया एंड कनाडा दोनों सेलेक्टेड है। सो एक एपेक्स नाम के अकाउंट में इंडिया एंड कनाडा दोनों सेलेक्टेड है, एंड अमित कुमार नाम के अकाउंट में भी इंडिया और कनाडा दोनों सेलेक्टेड है। सो हम इस तरीके से वेरिएबल बाइंडिंग भी कर सकते हैं। सो हम ये एग्जांपल के लिए देख रहे हैं कि हम यहाँ से डायनेमिक पास कर रहे हैं। लेट सपोज कि जब हम रियल टाइम में आएंगे तो ये वैल्यूज किसी फॉर्म से पास हो रहा होगा, इस क्लास में पास हो रहा होगा, किसी यूआई मतलब इंटरफेस से कॉल हो रहा होगा, राइट। सो ये अब हम देखते हैं क्या हम अगर इंडिया और कॉमा कनाडा करते हैं तो क्या इट विल वर्क। लेट्स सी, आई एम जस्ट चेकिंग। क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो अगर मुझे इसको अगर मुझे इसको इंडिया एंड कनाडा मीन्स अगर हमें और अगर मुझे देखना है कि इस इंडिया में भी सिलेक्टेड हो या कनाडा सिलेक्टेड हो या कोई, मतलब ये और वाला कंडीशन अगर हमें देखना है तो आई कैन सी डेट वी कैन नॉट we cannot make this by using one string variable।
मीन्स हमें अलग अलग स्ट्रिंग वेरिएबल पास करना होगा, तभी ये चलेगा। लेट्स ट्राई। नहीं, एक बार इसको इंडिया को कॉलन में रखे ना, कोट में, सिंगल कोट में, कनाडा को सिंगल कोट। नहीं नहीं, ओके। अपने को और वाली वैल्यू पास करानी है, ये दोनों को सिंगल कोट में रख के तब पास करा सकते हैं। ये ऐसे होगा फिर। इंडिया, ये इधर का सिंगल कोट हटा दीजिए, इंडिया से पहले का सिंगल कोट हटा दीजिए। एक मिनट सर। ये कोट्स तो रहेगा ही रहेगा, बाहर के कोट्स रहेंगे ही रहेंगे। इस कोट्स के अंदर अंदर इंडिया और कनाडा सिंगल कोट्स में पास हो रहे हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। इंडिया एंड कनाडा लाइक ऐसे पास हो रहे हैं, क्योंकि आप मेथड कॉल कर रहे हैं तो, सॉरी, क्योंकि आप, एक मिनट कहाँ गया, क्योंकि आप मेथड कॉल कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग ले रहा है, तो आपको स्ट्रिंग ही पूरा एक स्ट्रिंग ही पास करना होगा। आप ऐसा नहीं कि इंडिया को कोलॉन कर दिए फिर कॉमा इंडिया कनाडा को कोलॉन कर दिए, तो ये दो दो पैरामीटर हो गया ना। हमें एक ही पैरामीटर में इंडिया को कोट्स सिंगल कोट्स में रख के भेजना है और कनाडा को सिंगल कोट्स में रख के भेजना है। दिस विल वर्क। लेट्स ट्राई। Unrecognized symbol which is not a valid apex identifier. Let's try creating string str country. इसको सिंगल कोट्स में रखना है। So which is not a valid identifier. बोल रहे हैं which is not a valid identifier.
अनएक्सपेक्टेड टोकन STR। लेट्स मुझे मुझे सिंगल कोट्स बनाना है, तो मैं अगर सिंपल करूं, सिंगल कोट्स प्लस run this. ओके, ठीक है, मैंने सिंगल कोट्स बनाया, फिर मैंने इंडिया को किया, फिर मैंने कॉमा बीच में डाला, नहीं इंडिया के बाद फिर मैं ये डालूंगा, देखते हैं क्या बनता है। इंडिया को मैंने प्लस किया, सॉरी, ओके, ठीक है। ये कोट्स में आ गया ना, इस तरीके से होगा। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पे जो कर रहे थे, इसके अंदर भी दे सकते हैं। पहले यहाँ हम बना लेते हैं, फिर हम करते हैं इसको। कॉमा आ गया, प्लस, फिर मैं पूरा लिख दूंगा कनाडा के लिए। अब ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं डायनेमिक कर रहा हूँ, देखो ये ऐसे वैल्यू आ गया, मुझे ऐसे वैल्यू चाहिए था, राइट। इंडिया कोड्स के अंदर कॉमा, कनाडा कोड्स के अंदर, ये समझ पा रहे हो पंकज सर? वो बता दीजिए वह क्या किया आपने। हाँ, तो ये देखो, ये तो एक सिंपल क्या बोलते हैं कोट्स है, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग है, ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, प्लस किया, फिर प्लस में मैंने क्या किया, फिर इसको भूल, इस बीच को भूल जाओ, इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर एक मैं सेमी कोलन, मतलब सॉरी सेमी कोलन मतलब सिंगल कोट्स डाला मैं, मतलब ये एस्केप सीक्वेंस में डालता हूँ तो ये सिंगल कोट्स हो जाता है, ये सिंगल कोट्स है। तो इंडिया के पहले सिंगल कोट्स आ गया, फिर प्लस किया, इंडिया स्ट्रिंग को मैंने प्लस किया, तो अभी तक बना है सिंगल कोट्स इंडिया, फिर प्लस किया, फिर मैंने बंद किया इंडिया को सिंगल कोट से, सेम ये कोट्स के अंदर जो मैं ये एस्केप सीक्वेंस यूज किया हो, तो ये कोट से रिटर्न करता है सिंगल कोट्स, तो इंडिया बन गया ये कोट्स के अंदर, फिर प्लस किया, फिर प्लस मैंने कॉमा लगाया, राइट, हम्म, फिर प्लस किया, फिर इसी तरीके से मैंने कनाडा को बना लिया, कोलो सॉरी सिंगल कोट्स वाला कनाडा, तो मेरा ये बन गया। अब मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए जिसमें इधर इंडिया सेलेक्टेड है या कनाडा सेलेक्टेड है या बोथ सेलेक्टेड है। तो हम इस रिजल्ट को देखते हैं। अब क्यों नहीं है, तो अब स्टीयर कंट्री हमारा, अच्छा सॉरी, हमारा इधर लॉजिक क्या है, इंक्लूड्स स्टीयर कंट्री,
सिस्टम डॉट डिबग str country debug select id where includes str country। ठीक है, ओके। इंडिया कनाडा, इंडिया एंड कनाडा। सो लेट्स इसको क्या करते हैं मैं देखूंगा, ये आपके लिए या मतलब जो भी देख रहे हैं इसके लिए असाइनमेंट कर लेते हैं कि ये चला क्यों नहीं, क्योंकि हमें डायनेमिक में ये भी हो सकता है कि उसने, क्योंकि जब मैं फॉर्म से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे ऐसा भी मैं बना के भेजूंगा, उसने जितने भी सिलेक्ट किए उसमें से कोई भी सिलेक्टेड रिकॉर्ड मिलता है तो वो आना चाहिए रिकॉर्ड में, ऐसे ही आना चाहिए। अगर हमने इसको हार्ड कोड करके अगर देखा है तो ये इंडिया इंक्लूड्स इंडिया एंड कनाडा, हमने सेम चीज यहाँ पे ये किया है str कंट्री, और वैल्यूज भी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम क्वेरी बन रही है। सो इंडिया एंड स्पेलिंग भी मेरे ख्याल से सही है, इंडिया एंड कनाडा ये वैल्यू आ रहा है इसका, इंक्लूड्स इंडिया कॉमा कनाडा आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया इसको हम इसको एज ए असाइनमेंट ले लेते हैं आज के क्लास के लिए कि हम नेक्स्ट में इस असाइनमेंट को करके आएंगे कि हम डायनेमिक वैल्यूज पास कर रहे हैं और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट में जो भी वैल्यूज हम पास करें डायनेमिकली आइदर ऑफ कोई रिकॉर्ड में कोई सा भी वैल्यूज मिल जाता है तो आना चाहिए। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये मैंने डायनेमिक लिया, डायनेमिक मतलब मैंने करके नहीं देखा था टेस्ट। हाँ हाँ, आप पंकज सर कुछ बोल रहे हैं? मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सेम इंक्लूड्स के अपोजिट जस्ट एक्सक्लूड होता है, और एक्सक्लूड क्या करता है, ये मैंने बोल लिखा है, एक्सक्लूड वर्क्स सिमिलरली टू इंक्लूड, द ओनली डिफरेंस बीइंग इट विल रिटर्न रिकॉर्ड्स that do not contain the string inside the parenthesis। इंक्लूड्स क्या करता है कि ये वैल्यू इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड का क्या करता है ये वैल्यू मतलब इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि सिलेक्ट आईडी नेम कंट्रीज ऑपरेटिंग इन फ्रॉम अकाउंट, यहाँ पे कंट्री सी है, हमारा जो फील्ड है कंट्री सी है, कंट्री सी वेयर कंट्री एक्सक्लूड, कंट्री सी एक्सक्लूड इंडिया कनाडा। तो कहने का मतलब है मैं इसको अगर क्वेरी को रन करते हैं, अभी मैं इसको हार्ड कोड पे ही चलाते हैं, एक्सक्लूड्स इंडिया कनाडा, तो रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है। एक्सक्लूड select id name from account where country C exclude India Canada, लाइन सॉरी ये स्ट्रिंग हमने हटा दिया है, इसको स्ट्रिंग सेव करते हैं। तो अभी हम इसमें ऐसे नल पास कर देते हैं, ब्लैंक पास कर देते हैं, क्योंकि हम हार्ड कोड वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो पहला इसने सारे रिटर्न कर दिए,
मतलब जिसमें ये सारे वैसे अकाउंट आ गए जो जिसमें ये वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन हम देखते हैं, हमें देखना है कि हम जैसे हमने एक्सक्लूड किया इंडिया एंड कनाडा को, तो क्या इसमें कनाडा हटा दिया मैंने, तो इसमें केवल इंडिया एंड नेपाल है अमित कुमार वाले में। तो क्या ये रिकॉर्ड आएगा? और मैं ये भी क्वेरी लगा देता हूं कि एंड कंट्री सी नॉट इक्वल टू नल। वैसे रिकॉर्ड्स लाए जिसमें कंट्री सी में वैल्यू कुछ ना कुछ हो, नहीं तो ब्लैंक वैल्यूज भी ब्लैंक वैल्यूज वाले भी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ताकि हम ये रिकॉर्ड्स हमारे फिल्टर में आ जाए। तो अगर मैंने एक्सक्लूड लगाया, इसमें इंडिया है एंड कनाडा है, नहीं तो मैं हाँ, एक्सक्लूड इंडिया एंड कनाडा, तो मैं क्या करता हूँ, कनाडा ठीक है। तो क्या ये रिकॉर्ड आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। नहीं आया, मीन्स जब मैंने इंडिया एक्सक्लूड का एक्सक्लूड मतलब ये इंडिया इंडिया एंड नेपाल था, लेकिन ये नहीं आया। अब हम आगे देखते हैं, इस इफ वी डू एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग एंड फॉर्मेट वी रिट्रीव द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। मीन्स अगर मैं इस वाले इंडिया एंड कनाडा को एक्सक्लूड करूं, तो वैसे रिकॉर्ड्स आएंगे कि जहां पे ये दोनों सिलेक्टेड नहीं हो। इसमें देखो इंडिया एंड कनाडा मैंने क्या क्या और दिया था, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, इसलिए नहीं आया। ये इंडिया सिलेक्टेड था और के केस में, और के केस में। तो एक्सक्लूड्स में अगर आप देखो कोई सा भी एक सिलेक्टेड है, तो भी मतलब फिल्टर में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमा क्या बताता है, डेट इज और। तो हमने जो क्वेरी में लगा रखा है इंडिया लगा रखा है, तो ये इंडिया इसमें सिलेक्टेड है। लेकिन अब हम लगाते हैं इंडिया एंड कनाडा। अब हम इसमें इस क्वेरी को चेंज करके सेमी कॉलन सेपरेटेड कर देते हैं। अभी हमने कॉमा रखा है, अब हम इसको सेमी कॉलन सेपरेटेड कर देते हैं। सॉरी, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे देखें वो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिसमें इंडिया मतलब इंडिया सिलेक्टेड है या कनाडा सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि बोथ सिलेक्टेड है। तो आप देखो, अब अमित का रिकॉर्ड आया और अक्षय का रिकॉर्ड है। अगर हम अमित के रिकॉर्ड को देखेंगे तो केवल इसमें इंडिया सिलेक्टेड है। अगर मैं अक्षय के रिकॉर्ड को देखूं, तो इसमें भी केवल इंडिया ही सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं इसमें इंडिया एंड कनाडा कर दूं सिलेक्ट, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो केवल अमित कुमार वाला रिकॉर्ड आया। अक्षय में हमने क्या किया, इंडिया एंड कनाडा बोथ सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या क्वेरी है, एक्सक्लूड इंडिया एंड कनाडा सेमी कॉलन सेपरेटेड। तो उस रिकॉर्ड को एक्सक्लूड कर देगा जिसमें दोनों सिलेक्टेड है। तो आई होप एक्सक्लूड एंड इंक्लूड्स बोथ ऑपोजिट है, और कॉमा एंड सेमी कॉलन, कॉमा यूज होता है और कंडीशन के लिए, और सेमी कॉलन बोथ कंडीशन एंड कंडीशन के लिए यूज होता है। या यहाँ पे क्लियरिटी है? ये वाला समझ आया सर? हाँ आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टी लेवल रिलेशनशिप क्वेरी। तो जब भी हम चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी करते हैं सेल्सफोर्स में, एपेक्स में, तो हम क्या, अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो वहां पे सेल्सफोर्स में
जैसे स्टैंडर्ड की बात करें तो अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम में अगर हम क्वेरी कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम अपॉर्चुनिटी पे भी जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी से भी, अपॉर्चुनिटी पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी पे अकाउंट होता है तो अकाउंट पे भी जा सकते हैं। अगर अकाउंट पे भी अगर हमने कुछ लुकअप बना रखा है या कुछ रिलेशन उसके ऊपर मास्टर बना रखा है, उस पे भी जा सकते हैं। तो चाइल्ड टू पेरेंट हम मल्टी लेवल जा सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट अप लेवल तक। और ये क्या होता है, 5 लेवल तक हम जा सकते हैं। वी कैन गो एट टिल 5 लेवल। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम की बात करें, हम जाते हैं और स्टैंडर्ड ही हम बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, दिस इज अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम पे देखोगे तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे लुकअप है। फिर आप ऑलरेडी जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी पे अकाउंट का भी लुकअप होता है। और अकाउंट पे सपोज कि किसी का लुकअप है तो उसका उससे भी हम जा सकते हैं। हम इसका अगर क्वेरी बनाने जाएं तो हम देखें कैसे बना सकते हैं। हम क्वेरी एडिटर पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम कर दिया और मैं यहाँ से आईडी अपॉर्चुनिटी पे गया, डॉट अकाउंट पे आ गया, डॉट नेम। कहने का मतलब है इस अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम पे जो अपॉर्चुनिटी है उसके अकाउंट का नेम आ गया मेरे पास। तो आप देखा हम यहाँ पे कितने लेवल तक गए हैं, 1-2 लेवल तक गए हैं। इसी तरीके से हम अप टू 5 लेवल तक जा सकते हैं। तो डेट इज मल्टी लेवल रिलेशनशिप क्वेरी। सिमिलरली अगर एक कोई कस्टम ऑब्जेक्ट होता तो मैंने वहां पे बताया था, कस्टम ऑब्जेक्ट के केस में अंडरस्कोर आर लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम पे कोई रिलेशनशिप होता है किसी और फील्ड से, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट से, कस्टम कस्टम रिलेशनशिप होता है। तो जो रिलेशनशिप फील्ड का नाम होता है उसके आगे अंडरस्कोर सी हट के अंडरस्कोर आर आ जाता है, वो रिलेशनशिप क्वेरी बन जाता है। तो इसको थोड़ा, इसको और अगर हम कर लें तो इसको समझ ही लेते हैं, इजिली समझ आ जाएगा। अगर हम कस्टम भी अगर हम चाहते हैं तो अगर हम देखें कॉन्टैक्ट, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ कोई स्टूडेंट पे क्या करता हूँ, एक लुकअप फील्ड बना देता हूँ कॉन्टैक्ट का। तो इजी समझ है। मेरे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम से, उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लुकअप रिलेशनशिप बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट का, कि ये स्टूडेंट पे ना कॉन्टैक्ट का एक लुकअप है। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि रिलेट कर पाए। हो सकता था कि मैं सारे कुछ पहले करके रखता फिर मैं सीधा सीधा बता देता, लेकिन मैं प्रैक्टिकली करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब इजिली मतलब आप लोग समझ पाओ। तो मैं स्टूडेंट पे कॉन्टैक्ट का लुकअप बना रहा हूँ, सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये लुकअप फील्ड बन गया कॉन्टैक्ट सी। मतलब रिलेशन, हम स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट के बीच हमने रिलेशनशिप बना दिया है यूजिंग रिलेशनशिप फील्ड, एंड रिलेशनशिप फील्ड इज टाइप ऑफ लुकअप। तो कॉन्टैक्ट सी। तो हमने ये देखा था कि जब हमने क्वेरी, हमने बोला था कि अगर हम क्वेरी करते हैं पेरेंट का डेटा लाएंगे अगर रिलेशनशिप फील्ड से, तो इन केस ऑफ कस्टम रिलेशनशिप फील्ड यहाँ पे कैसे करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट पे क्वेरी करना है हमें। स्टूडेंट, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट से ना, स्टूडेंट पे कांटेक्ट है, स्टूडेंट से कांटेक्ट पे जाना है, तो कांटेक्ट सी है, तो कांटेक्ट आर करके जाएंगे, कांटेक्ट अंडरस्कोर आर। अब कांटेक्ट पे अगर आपको कांटेक्ट का ही फील्ड चाहिए तो यहाँ पे फील्ड नेम लिख दो,
फर्स्ट नेम, यहाँ पे फील्ड नेम लिख दो, कॉन्टैक्ट इस स्टूडेंट से जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड है उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पेरेंट एक लेवल जाके कॉन्टैक्ट का फील्ड उठा लिया। अब नहीं चाहते कॉन्टैक्ट से हम अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो अकाउंट पे जा सकते हैं। अब अकाउंट का जो फील्ड है वो उठाना है, फॉर एग्जाम्पल टाइप फील्ड है, तो आप इस तरीके से उठा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्वेरी चल गई है, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो इस तरीके से रिलेशनशिप फील्ड, आप रिलेशनशिप फील्ड का यूज करके मल्टी लेवल रिलेशनशिप क्वेरी कर सकते हैं। ये आपको तब यूज होगा जब हम बेसिकली जब हम ट्रिगर्स लिख रहे होते तो उसमें आपको चाहिए होता है कि जिस रिकॉर्ड पे ट्रिगर चला है उसके पेरेंट से उसके पेरेंट से कुछ डेटा लाके कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से आप चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप क्वेरी का यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ कस्टम रिलेशनशिप फील्ड अंडरस्कोर आर से जाएगा रिलेशन। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पे कोई किसी और ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सपोज जॉब ऑब्जेक्ट का लुकअप रहता है और उस फील्ड का नाम है जॉब, फील्ड का जो एपीआई नेम जॉब सी होता है, तो यहाँ पे जॉब अंडरस्कोर आर जाता है। फिर डॉट करके जॉब पे जो अगर फील्ड है, जो फील्ड होता है, फॉर एग्जांपल जॉब पे मैंने फील्ड बना रखा है जॉब टाइप, तो टाइप इक्वल टू टाइप सी कर देता मैं, जो भी फील्ड का एपीआई नेम होता है। तो स्टूडेंट से मैं कॉन्टैक्ट पे गया, कॉन्टैक्ट इज ए कस्टम रिलेशनशिप फील्ड। फिर कॉन्टैक्ट पे जॉब का भी लुकअप बना हुआ है विच इज ऑल्सो ए कस्टम रिलेशनशिप फील्ड। तो कस्टम रिलेशनशिप फील्ड के केस में हम अंडरस्कोर आर लगा के जाते हैं, और स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है कि जो फील्ड का नाम है वही यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट पे जाना है तो कॉन्टैक्ट से अकाउंट पे जाना है तो कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट, अपॉर्चुनिटी से अकाउंट पे जाना है तो अपॉर्चुनिटी डॉट अकाउंट। तो वो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जो हम नहीं बनाते, डेट इज ऑलरेडी सप्लाइड बाय सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। ये समझ आया हाँ आ गए। क्वेरी? राइट। तो ये है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक एसओक्यूएल। डायनेमिक एसओक्यूएल बहुत यूज आएगा जब हम कोई कस्टम एप्लीकेशन बना रहे होंगे जहां पे आप एक फॉर्म में एंट्री ले रहे होंगे और मींस सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा उस फॉर्म पे कि यूजर के इनपुट के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट डायनेमिकली आए। फॉर एग्जांपल हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक फॉर्म बनाओ, अगर मैं उसमें नेम इनपुट करूं तो अकाउंट से भी डेटा लेकर आए और कॉन्टैक्ट से भी डेटा लेकर आ जाए, अपॉर्चुनिटी से भी डेटा लेकर आ जाए। तो एक तो होगा कि आप अलग अलग फॉर्म बना दो, और हार्ड मतलब स्टैटिक क्वेरी यूज कर लो। स्टैटिक क्वेरी यूज कर, फॉर एग्जांपल मैं एनोटेशन ऑन करता हूं। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक फॉर्म बनाओ, एक पेज बनाओ, और इस पेज को ना आप आप अकाउंट रिकॉर्ड पेज पे डाल दो। और जब भी अकाउंट रिकॉर्ड पेज नहीं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बोल सकते हैं कि एक साइट है, एक कम्युनिटी का पेज है या एक पब्लिक पेज है और एक नेम इनपुट ले रहा है, और बेस्ड ऑन द कंडीशन सम कंडीशन कुछ है यहाँ पे, मतलब ये फॉर्म कहाँ से खुल रहा है, बेसिकली ये फॉर्म का सोर्स होगा। अगर किसी और ये सोर्स कुछ होगा, अगर इस सोर्स के बेस पे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी एक सोर्स से है तो अगर इस नेम में टाइप करें तो ये अकाउंट से डेटा सर्च करके लाए। अगर वाई सोर्स से है तो ये कॉन्टैक्ट से डेटा सर्च करके लाए। अगर जेड सोर्स से है तो ये अपॉर्चुनिटी से डेटा सर्च करके लाए। मीन्स डिफरेंट सोर्स से अगर ये फॉर्म खुल रहा है तो जो सर्चिंग चलेगा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे चलेगा। तो एक तो तरीका हो सकता है कि मैंने तीनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फॉर्म बना दिया और हार्ड कोड मतलब क्वेरी, स्टैटिक क्वेरी लिख दिया, राइट, कि मुझे पता है कि ये फॉर्म अकाउंट के लिए चल रहा है। देख दूसरा फॉर्म बना दिया, अगर एक सोर्स है तो ये फॉर्म खुल गया, वाई सोर्स है तो ये फॉर्म खुल गया, जेड सोर्स है तो ये फॉर्म खुल गया, और तीनों के लिए अलग अलग क्लास लिख दिया, अलग अलग क्वेरी। ये अकाउंट पे क्वेरी कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट पे क्वेरी कर रहा है, अपॉर्चुनिटी पे क्वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप सेम चीज 3 बार कर रहे हो। आप एक ही फॉर्म से काम हो सकता था,
एक ही फॉर्म से काम हो सकता था और एक ही क्लास, एक ही क्वेरी से काम हो सकता था। लेकिन आप स्टैटिक क्वेरी यूज कर रहे हो, स्टैटिक यूज कर रहे हो, इसलिए आपको तीन 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 फॉर्म और तीन क्लास बनाना पड़ा फॉर सेम कोड, फॉर सेम लॉजिक। तो दैट इज वेयर काम आता है डायनेमिक क्वेरी। Dynamic SOQL refers to the creation of a SOQL string at runtime with Apex code. Means आप डायनेमिक SOQL एक स्ट्रिंग ही होता है, स्ट्रिंग के अंदर आप डायनेमिक क्वेरीज बनाते हो बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन द यूजर सप्लाइड वैल्यूज, बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, बेस्ड ऑन द डायनेमिक फील्ड, बेस्ड ऑन द डायनेमिक कंडीशन। इट इज बेसिकली यूज टू क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल क्वेरीज बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, जो अभी मैंने सिनेरियो दिया। वैसे बहुत सा सिनेरियो हो सकता है, राइट। हमारा ये भी सिनेरियो हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर एक मेरा फॉर्म है और एक मेरा फॉर्म है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। तो अगर मान लो ये इस फील्ड में वैल्यू एंटर करता है, तो इस ये किसी पर्टिकुलर फील्ड पे कंडीशन चलना चाहिए। अगर नेम है तो कंडीशन में क्या होना चाहिए, वेयर नेम इक्वल टू दिस। अगर अगर टाइप है तो टाइप इक्वल टू दिस। अगर एक्स वाई जेड जो भी फील्ड का टाइप है, यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स में वैल्यू के बेस पे वो प्रिंट करे, मतलब वो करे। तो हम स्टैटिक क्वेरी लिखते हैं तो हम जो स्टैटिक जो फिल्टर लगा के रखते हैं जिस फील्ड में, वही रहेगा। लेकिन बेस्ड ऑन द इनपुट हम डायनेमिक फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं इन फिल्टर। और ये भी हो सकता है कि हम फील्ड्स जो हम स्टैटिक लिखे हुए हैं, अभी मुझे दो फील्ड्स क्वेरी में चाहिए, रिजल्ट में चाहिए, लेकिन बेस्ड ऑन इनपुट मुझे चार चार फील्ड्स रिजल्ट में चाहिए। अभी मैं अगर इस दोनों पे सर्च चलाता हूं तो मुझे दो ही फील्ड्स रिटर्न लाके दो। अगर मैं इस चारों में वैल्यू चारों में वैल्यू डालता हूं तो मुझे चार फील्ड्स रिटर्न लाके दो। तो आप तो स्टैटिक में तो जितना लिखोगे, जितने फील्ड्स के नाम लिखोगे वही आएंगे। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट्स के पूरे फील्ड्स लाके रखने होंगे क्वेरी में, ताकि वो कुछ भी डाले उसमें मैच कर जाए। लेकिन आप मींस अननोइंगली और बिना यूज वाले फील्ड्स भी अपने क्वेरी में डाल रखे हो, जो कि यूजफुल नहीं है। दैट इज वेयर डायनेमिक क्वेरी हेल्प्स। तो डायनेमिक क्वेरी का ये यूज है। यहाँ पे समझ आया? आ गया। जी। तो हम डायनेमिक क्वेरी कैसे करते हैं, उसके लिए एक डेटाबेस क्लास होता है सेल्सफोर्स में। डेटाबेस डॉट क्वेरी के मदद से हम डायनेमिक एसओक्यूएल बनाते हैं। डेटाबेस डॉट क्वेरी देखते हैं कैसे है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नहीं, मैं एक नया क्लास ही बना लेता हूँ, उसमें देखते हैं। डायनेमिक क्वेरी क्लास एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक void my method। अब जैसे मुझे अकाउंट से डेटा लाना है, तो मैं क्या सिंपल क्वेरी, मतलब जो मैं स्टैटिक क्वेरी लिखता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। मैं इस तरीके से लिखता हूँ। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि अभी मैं जो दो फील्ड्स लिखा हूँ, ये दो फील्ड्स ही हमेशा रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं कि मुझे हमें ऐसा नहीं कि मुझे दूसरे फील्ड्स भी रिटर्न कर देगा। दूसरे फील्ड्स रिटर्न करने हैं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कभी दो फील्ड्स रिटर्न करे, कभी चार फील्ड्स रिटर्न करे, कभी 10 फील्ड्स रिटर्न करे, कभी पूरा फील्ड्स रिटर्न करे। अब आपको स्टैटिक क्वेरी से आपको ये चीज अचीव करना है, तो आपको अकाउंट पे जितने फील्ड्स बने सारे को लिखना होगा।
ताकि कुछ भी आए वो उसमें मैच कर जाए, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है। आप अनलोइंगली आप जो भी फील्ड्स आपको क्वेरी में जरूरत नहीं है वो भी आप लिख के रखे हो। सो हम कैसे इसको पहले सिंपल समझते कि अगर हम मुझे इसको डायनेमिक क्वेरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा सेम क्वेरी को। तो मैं स्ट्रिंग str क्वेरी करूंगा और सेम क्वेरी को मैं स्ट्रिंग में कर दूंगा। और हमने बोला कि डेटाबेस डॉट क्वेरी यूज करते हैं डायनेमिक क्वेरी के रिजल्ट के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट अकाउंट lst अकाउंट सॉरी डेटाबेस डॉट क्वेरी। तो मुझे स्टैटिक क्वेरी को डायनेमिक क्वेरी में कन्वर्ट करना है तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि ये इसमें जो स्ट्रिंग में जो अभी तो मुझे पता है कि मैं अकाउंट के लिए डायनेमिक क्वेरी बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट रिटर्न ले लिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस क्वेरी में क्या ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट को भी डायनेमिक कर सकता हूँ। मैंने बोला ना कि जब यूजर सर्च करेगा तो कभी कॉन्टैक्ट से डेटा लाएगा, कभी कभी क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट से लाएगा, कभी अकाउंट से लाएगा, कभी अपॉर्चुनिटी से लाएगा, कभी किसी कस्टम ऑब्जेक्ट से लाएगा। तो मुझे तो ये पता है, लेकिन मुझे अगर नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे करूंगा, वो हम आगे देखते हैं। तो हम सिंपल देखा हमने स्टैटिक क्वेरी को डायनेमिक क्वेरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं। डुप्लीकेट वेरिएबल, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। ये डुप्लीकेट वेरिएबल इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ भी एलएसटी अकाउंट यूज किया, यहाँ भी कर लिया है। तो सेम ब्लॉक में हम सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो सिस्टम डॉट डिबग एलएसटी अकाउंट, मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है, एग्जीक्यूट हाइलाइटेड, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके सॉरी क्लास नेम अलग है। एग्जीक्यूट हाइलाइटेड, तो आपने देखा है क्वेरी चल चुकी है और रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। तो सेम देखो यहाँ पे भी रिजल्ट आ चुका है। तो जो हम स्टैटिक क्वेरी से कर रहे थे वो डायनेमिक क्वेरी से भी कर सकते हैं। सिंटैक्स हमारा ये है। अब हम देखते हैं कि डायनेमिक क्वेरी में हम फील्ड्स को कैसे डायनेमिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डायनेमिक कर सकते हैं। ये भी देखिए ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग है तो आप इसको डायनेमिक तो कर ही सकते हो, कैसे करते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ना क्या कि स्ट्रिंग फील्ड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको list string फील्ड नेम्स और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम, मैं ना फील्ड्स नेम डायनेमिक पास करूंगा और ऑब्जेक्ट नेम में डायनेमिक पास करूंगा। अब मुझे इस बेस पे, इस डायनेमिक वैल्यूज के बेस पे डायनेमिक क्वेरीज बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखते हैं। इसके लिए आपको आपको पता है कि स्टैटिक क्वेरी ही है, तो इसके स्ट्रिंग के अंदर ये स्टैटिक क्वेरी ही है। स्टैटिक क्वेरी जैसा ही आपको क्वेरी बनाना होगा। आपको ये क्वेरी पता है, आपको इसी क्वेरी को डायनेमिक बनाना है, स्ट्रिंग मतलब डायनेमिक स्ट्रिंग बनाना है इस क्वेरी को। लॉजिक वही है। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले स्ट्रिंग लेता हूँ और str क्वेरी में इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट आईडी।
मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ। अगर मुझे दूसरे फील्ड्स मतलब सिलेक्ट आईडी, या मैं कॉमा यहाँ पे नहीं करता, सिलेक्ट आईडी करता हूँ बस, और ये स्ट्रिंग बन गया। मैं इसको हटाता हूँ। मैंने स्ट्रिंग बनाया जहां पर केवल सिलेक्ट आईडी लिखा है। अब मुझे फील्ड्स ऐड करने हैं इसमें, क्योंकि सिलेक्ट आईडी क्या होता है, फील्ड्स आते हैं। सिलेक्ट आईडी भी फील्ड हो गया। आईडी मैंने इसलिए रखा कि कॉमन है, कॉमन है। तो सिलेक्ट आईडी फील्ड नेम, अब फील्ड नेम क्या है, लिस्ट है, तो मैं इस लिस्ट पे लूप चला रहा हूँ। लिस्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब मैं लूप चलाऊंगा तो वेरिएबल किस टाइप का होगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टाइप का। str स्ट्रिंग str इज ए वेरिएबल नेम, फील्ड नेम। मैं इस लिस्ट पे लूप चला रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, फील्ड्स नेम इसमें ऐड करते जाऊंगा। str क्वेरी प्लस इक्वल टू, सिलेक्ट आईडी के बाद क्या होता है, क्वेरी में कॉमा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं कॉमा लगाऊंगा, सबसे पहले कॉमा लगाऊंगा, प्लस कॉमा के बाद क्या होता है, स्पेस भी रहे, स्पेस नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन हम स्पेस यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है, प्लस str। ये फील्ड्स का नाम है, ये फील्ड्स का नाम है। अब अगर जब ये लूप खत्म होगा तो जितने भी फील्ड्स आए रहेंगे, तो आपका हमारा क्या रहेगा, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा टाइप कॉमा दिस, ये बन इतना बन गया रहेगा। फिर लास्ट में क्या करना, लूप खत्म होने के बाद str क्वेरी प्लस इक्वल टू स्पेस देके फ्रॉम, स्पेस देके प्लस जो ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है। तो आप देखोगे कि मैं इसको जब प्रिंट कराऊंगा तो क्वेरी बन गई रहेगी। अगर क्वेरी गलत बनेगा तो ये मेथड एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा रन टाइम पे, कि क्वेरी भी एग्जैक्टली जो हम स्टैटिकली लिखते हैं ना, वो वैसा ही बनना चाहिए। अगर क्वेरी में थोड़ा बहुत कॉमा या कुछ भी सिंटैक्स गलत हो गया इस बनाने में डायनेमिकली, तो एक्सेप्शन देगा रन टाइम पे। अब मैंने क्या किया, डायनेमिक फील्ड नेम पास कर रहा हूं। बहुत अच्छे, ये बेसिक्स एग्जांपल समझ जाइएगा तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आएगा डायनेमिक करने का, आप कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लिस्ट बना रहा हूं। ये हम एग्जांपल में देख रहे हैं, आउटसाइड हम कॉल कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप जब आप सब अज्यूम करके चलो कि ये किसी फॉर्म पे काम हो रहा है और फॉर्म से वैल्यू आ रहा है, और फॉर्म से वैल्यू जा रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे पास हो रहा है। अभी हम यहां से बना के भेज रहे हैं। तो lst स्ट्रिंग lst फील्ड नेम्स इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग। और हमें पता है कि अगर मैं रन यहीं पे इनिशियलाइजेशन टाइम में ही अगर मैं वैल्यूज कुछ देना चाहता हूं तो मैं कैसे देता हूं। तो मुझे नेम फील्ड चाहिए, कॉमा अकाउंट पे टाइप फील्ड है। मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे फील्ड्स उठाता हूं, नेम फील्ड है, और रेटिंग ले लो, सॉरी, रेटिंग ले लो। हाँ हाँ, रेटिंग अकाउंट पे होता है। हाँ, वो रेटिंग होता है ना account। चलो देखते हैं। नहीं तो वो ले लो फिर। नहीं, अकाउंट पे नहीं होता रेटिंग, अपॉर्चुनिटी पे होता है। कोई नहीं, मैं इसको टाइप कर देता हूँ, टाइप फील्ड होता है। अब मैं ये बना लिया, और मैं स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू अकाउंट, ये सब डायनेमिक आएगा फॉर्म से। मैं एग्जांपल यहाँ पे कॉलिंग का एग्जांपल दिखा रही हूँ। सारा वैल्यूज जो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो फॉर्म से सिलेक्ट कर रहा होगा वो बन के वैल्यूज आएगा। ये सब डायनेमिक आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम यहाँ से कॉल करके दिखा रहे हैं। अब मैं इस वाले मेथड में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी लिस्ट ऑफ फील्ड्स पास कर दिया, और ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दिया डायनेमिक। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड करता हूं,
चल गया ये। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट आ चुका है, देखो क्वेरी भी बन चुकी है। सिलेक्ट आईडी नेम टाइप फ्रॉम अकाउंट, दिस इज अ वैलिड क्वेरी, और उसके बेस पे रिजल्ट भी आ गया है। इसके बेस पे रिजल्ट भी आ गया, सारे अकाउंट्स उठ के आ गए सिस्टम से। अब मैं यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि फील्ड्स नेम दूसरे हो जाए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और ऑब्जेक्ट का नाम कॉन्टैक्ट हो जाए। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल करा रहा हूँ, लेकिन अभी एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आ गया, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम रन टाइप टाइप लिस्ट कॉन्टैक्ट टू लिस्ट ऑफ अकाउंट। आपने यहाँ से कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पास किया, लेकिन यहाँ पे ना अकाउंट में सेव करा रहे हो, तो आप करो यहाँ को, इसको इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो, और यहाँ पे एलएसटी जो भी नाम, ये तो कुछ भी नाम रख सकते हो जस्ट फॉर। अब आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट पास करोगे, कोई सा भी फील्ड्स पास करोगे, ये चलेगा। लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। एलएसटी, अच्छा एलएसटी इज सब्जेक्ट। एग्जीक्यूट, सो ये चल गया। आपने देखा कि पहले मैंने अकाउंट पास किया था, अकाउंट के लिए भी चल गया। अभी मैंने कॉन्टैक्ट पास किया, कॉन्टैक्ट के लिए भी चल गया। तो ये ना, ये जो हमारा जो लॉजिक हो चुका है ना, ये जेनेरिक हो चुका है कि आप कोई सा भी फील्ड नेम पास करो और कोई सा भी ऑब्जेक्ट पास करो, ये चलेगा। हाँ, लेकिन फील्ड नेम जो पास करो दैट शुड बी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी फील्ड पास कर दोगे, नहीं, और वो फील्ड तो ऑब्जेक्ट पे होना ही चाहिए। एक एक चीज पूछना था उसमें, जैसे हाँ। वो जो आपने स्ट्रिंग करके के प्लस इक्वल टू किया, फिर वो उसका मतलब क्या था? अभी अभी ये देखो सर, ये मैंने स्ट्रिंग बना दिया है एक, ठीक है। अभी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, सिलेक्ट आईडी। स्ट्रिंग में भी यही वैल्यू है, ठीक है। हम्म, अब हम्म, मुझे 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 क्वेरीज बनाने हैं, मतलब मुझे फील्ड्स ऐड करने हैं। और अब कभी फील्ड्स एक हो सकता है, कभी दो हो सकता है, कभी तीन हो सकता है, कभी 10 हो सकता है। इस लिस्ट में जो लिस्ट आएगा कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस ये पे लिस्ट लूप चला फॉर्म रहा से हूँ। आ रहा है अपने पास ना? क्या बोल रहे हैं सर? ये जो लिस्ट आपने ऊपर मेथड में आपने पास किया, ये लिस्ट फॉर्म से आ रहा है अपने पास? हाँ, फॉर्म से आएगा या किसी और मेथड से आ रहा है। जैसे अभी हम क्या करें, अभी हम बाहर से कॉल, किसी मेथड से कॉल कर रहे हैं, राइट। हम्म, किसी हम्म। और जगह से आ रहा है, किसी दूसरे क्लास से मेथड कॉल होके उसमें वैल्यूज पास हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता तो है। वो कितना भी फील्ड नेम हो सकता है ना? हाँ, कितने भी हो सकता है। ठीक। तो अब कितने भी हो गए तो आप लूप चला के ही तो फिर स्ट्रिंग में ऐड करते जाओगे ना, कॉनकैटनेट करते जाओगे। हाँ, अब मैंने लूप चलाया, तो मान लो सपोज कि इस लिस्ट में 10 रिकॉर्ड आए, तो 10 बार लूप चलेगा, और 10 बार ये कॉमा लगा लगा के यहाँ पे ये बनते जाएगा। पहले में नेम बनेगा, फिर दूसरे बार में वैल्यू है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम बन जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ये लूप के बाद ये बनते जाएगा। समझ आया? तो यहाँ जब लूप हम्म। खत्म होगा, तो फॉर एग्जाम्पल 2 फील्ड्स हमने पास किए हैं, तो लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे 8th नंबर लाइन पे, 9th नंबर लाइन पे आप जब सिस्टम डॉट क्वेरी को प्रिंट करोगे तो इस तरीके से बना होगा, राइट। पहले वहां डीबग लगाइए तो एक बार 9th नंबर लाइन पे। राइट, अब मैं आपको डिबग लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। 9th नंबर लाइन पे देखे आपने, सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये बना हुआ है। लूप ठीक चलने है। के बाद हमने 2 फील्ड्स पास किए हैं, वहां से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये बन गया। तो लूप खत्म होने के बाद ये स्ट्रिंग में वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम ऐड करना है, राइट। तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम फिर मैंने लूप के बाद ऐड किया है। ये देखो, लूप खत्म होने के बाद फिर मैंने ऐड किया फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम।
समझ आया? अच्छा, ये प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ऐड करते जा रहे हैं क्या? अब प्लस इक्वल टू का मतलब वही होता है ना, ऐड कर। जैसे मैंने वो ये कॉन्किनेट करते जा रहे हैं, कॉन्किनेट करते कॉन्कैटनेट, जा स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटनेट करेगा, इंटीजर है तो ऐड। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आई हैव इंटीजर वैल्यू आई इक्वल टू 1। अब मुझे इसको बढ़ाना है, इस वैल्यू को बढ़ाना है, तो या तो मैं करूंगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, एक तो ये तरीका है, या मैं सिंपल कर दूंगा आई प्लस इक्वल टू 1, बोथ आर सेम। अच्छा, ये कॉलन सेमी कॉलन वगैरह, ये सिंगल कोट दिए हैं आप, ये स्ट्रिंग के निशानी है, मतलब इसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना। कहाँ पे सर? ये जो स्ट्रिंग क्वेरी प्लस इक्वल टू फिर सिंगल कोट कोमा सिंगल कोट प्लस हम्म, स्टेयर। हाँ। हम्म। ये सेमीकोलन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सिंगल कोट जो दिया आपने, सिंगल कोट फिर कोमा फिर अच्छा अच्छा, सिंगल कोट। सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स इज ए स्ट्रिंग। अब मुझे कॉमा ऐड करना है, राइट? स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में कॉमा ऐड करना है, तो कॉमा को हम स्ट्रिंग में लेके ही तो ऐड करेंगे ना, दिस इज ए स्ट्रिंग। समझ नहीं, आया? अब कोई कोट्स के कोई अंदर ये जो ना भी है ना। वैल्यू मैं रख रहा हूँ, दिस इज ए स्ट्रिंग, राइट? तो मुझे अगर स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में इस सिलेक्ट आईडी के बाद मुझे कॉमा लगाना है, तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, कोट्स में लेके कॉमा ऐड करूंगा ना, दिस इज ए स्ट्रिंग, राइट? हाँ, ठीक ठीक। हाँ, सो इस तरीके से डायनेमिक क्वेरी बना सकते हैं। ठीक। ठीक है, लेकिन डायनेमिक क्वेरी जब हम लिखते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम, एक हो सकता है, फेस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एसओक्यूएल इंजेक्शन। अब एसओक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है हम देखते हैं। एसओक्यूएल इंजेक्शन बोलता है कि जब भी आप क्योंकि एसओक्यूएल क्या होता है कि यूजर के बेस पे आप, यूजर के इनपुट के बेस पे आप अपना क्वेरीज बना रहे हो। So if the input is not validated, it can include SOQL commands that effectively modify the SOQL statement and trick the application into performing unintended commands. मतलब अगर आप यूजर कोई ऐसा ऐसा कमांड भेज दे रहा है, अगर फिल्टर में आपने कुछ उसको वैलिडेट नहीं किया, तो आप कुछ रिकॉर्ड चाहते थे लेकिन कुछ और रिकॉर्ड आ जाएगा जो आप उस यूजर को नहीं भेजना चाहते थे, डायनेमिक। तो उसको बोलते एसओक्यूएल इंजेक्शन। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर एसओक्यूएल इंजेक्शन को हैंडल नहीं करोगे, क्योंकि सेल्स फोर्स में आपके कस्टमर्स का बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, तो अगर आप कुछ भी आप यूजर को डेटा दिखा दोगे, उसको चाहिए था एक्स रिकॉर्ड लेकिन आपने उसको वाई रिकॉर्ड दिखा दिया, जो उसको जरूरत नहीं थी, उसको देखना भी नहीं चाहिए था। जैसे इसको समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी बनाई है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर इज डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स एंड नेम लाइक, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को बाइंड किया जो डायनेमिकली आ रहा है। यहाँ पे ये प्लस नेम मतलब डायनेमिक वेरिएबल है, जो डायनेमिक इनपुट, जो यूजर इनपुट कर रहा है उसका वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैसे कॉन्टैक्ट को जो डिलीट, इज डिलीटेड नहीं है, डिलीटेड नहीं है, और उसका नेम जो है जिसके नेम में टेस्ट कहीं कंटेन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अमित पास किया है, तो क्वेरी इस तरीके से बनेगी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर इज डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स एंड नेम लाइक अमित। इस तरीके से अगर मैंने नेम वेरिएबल में अमित पास किया तो इस तरीके से क्वेरी बनेगी, और ये मुझे रिटर्न करेगा वैसे कॉन्टैक्ट ला के दो जो इज डिलीटेड नहीं है और जिसके नेम में कहीं अमित कंटेन्स करता है, इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब the problem comes when a malicious user types in something like test परसेंटेज, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा देगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद कर देगा, और नेम लाइक दिस। कहने का मतलब है कि ये अब ये क्वेरी जो बन जाएगी आपकी ऐसे बन जाएगी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर इज डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स एंड नेम लाइक, नेम में उसने पास कर दिया, ये पास किया है समथिंग, ये पास किया उसने, इसने ये, उसने इस तरीके से वैल्यू लिख के पास कर दिया। तो देखो आपको चाहिए था केवल टेस्ट वाले,
लेकिन उसने क्या कर दिया, और कंडीशन लगा दिया। उसने और कंडीशन में, अब ये ट्रू भी नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर उसने कंडीशन का वैल्यू इस तरीके से पास कर दिया, क्योंकि क्योंकि क्वेरी में जहां भी सिंगल कोट्स दिखता है वो वहां पे उसको, आपको ये वैल्यू क्या किया, इसने बंद कर दिया है। ये सिंगल कोट्स हुआ तो मतलब इसको उसको ट्रीट कर लिया एज ए, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर उसको वैल्यू ट्रीट कर लिया। उसके बाद जब इसको बंद कर दिया तो फिर ये और लगा दे, तो फिर ये दूसरा कमांड की तरह ट्रीट कर लिया, मतलब और लगा दिया। और मतलब कि ठीक है, अब समझ। ये कमांड की तरह यूज कर लिया। समझ आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, समझ गया, समझ। हाँ, तो मुझे क्या करना है भैया, ये जो वैल्यू पास कर रहा है ना, ये पूरा एक ही वैल्यू के अंदर, सपोज इसने ऐसे पास किया ना, तो पूरा नाम के अंदर ये पूरा वैल्यू जाना चाहिए, इस वैल्यू से कंपेयर होना चाहिए। इस वैल्यू से कंपेयर करेगा तो ऐसा नेम कोई मिलेगा ही नहीं। इसको हम यूज करते हैं एस्केप सिंगल एक एस्केप सिंगल कोट्स हम यूज करते हैं। जब भी हम क्वेरीज बनाते हैं उसको हम एस्केप सिंगल कोट्स में पास करने के बाद फिर हम डेटाबेस क्वेरी में यूज करते हैं। ये क्या करता है, यूज स्ट्रिंग एस्केप सिंगल कोट्स ऑन द स्ट्रिंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द क्वेरी ऑन डायनेमिक एसओक्यूएल जस्ट टू प्रिवेंट एसओक्यूएल इंजेक्शन। फॉर एग्जांपल, एक इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। जैसे हम हमेशा यूज करते हैं आईडी पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड हम किसी यूजर से एंटर करा रहे हैं, तो जब वो पासवर्ड यूजर एंटर करता है तो सिस्टम में जाके कंपेयर होता है कि इस यूजर से रिलेटेड इसने जो पासवर्ड डाला है क्या यही पासवर्ड सिस्टम में भी है, वो कंपेयर कर लेता है। लेकिन अगर यूजर ने कुछ इस तरीके से पास कर दिया और लगा के, और में कुछ ऐसा कंडीशन पास कर दिया जो हमेशा ट्रू रहेगा, और 1 = 1, फॉर एग्जाम्पल और 1 = 1, ये हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब मुझे उसने पासवर्ड गलत भी डाला लेकिन ये क्वेरी चल जाएगी, रिटर्न कर देगा उसको। समझ आया ये वाला सिनेरियो? हाँ, हाँ, समझ। तो इसको हमें प्रिवेंट करने के लिए हम एस्केप सिंगल कोट्स को यूज करते हैं। ये क्या करता है, दिस मेथड रिप्लेस ऑल सिंगल कोट्स बाय दिस, which ensures that all single quotation marks are treated as enclosing strings instead of database command। मतलब अगर कहीं भी सिंगल कोट्स मिलता है उसको, तो उसको क्या एज ए वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा, मतलब उसको सिंगल कोट्स के अंदर ही डाल देगा, मतलब वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा, कमांड की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो ठीक, सिंपल अगर, ठीक। हाँ सर कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, ठीक है, समझ। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। और तो जब भी हम क्वेरी बनाते हैं, उससे क्वेरी बनाने से पहले, सॉरी, क्वेरी को कॉल करने से पहले हम इस मेथड का जरूर यूज करें। स्ट्रिंग इसको हम कर सकते हैं str query इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट escape सिंगल कोट्स। ये एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम हमेशा जब भी डायनेमिक क्वेरी यूज करें तो हम ये यूज करना चाहिए। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे लिख देना पड़ेगा क्या, एस्केपिंग सिंगल कोट? क्या बोल रहे हैं सर? ये ऐसे ही लिख देना पड़ेगा क्या, जैसे str वेरिएबल स्ट्रिंग डॉट एस्केपिंग सिंगल कोट? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने क्वेरी बना ली स्ट्रिंग में, ठीक है। अब स्ट्रिंग को मैं, मेरे को देखना है कि अगर कोई वैल्यूज ऐसा आ रहा है, मतलब फिल्टर में जिसमें वो कोट्स लगा के भेज रहा है कुछ, ठीक है। तो मुझे उस स्ट्रिंग को क्या किया, मैंने स्ट्रिंग क्लास का मेथड कॉल किया, दिस इज ए मेथड एस्केप सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग ये क्लास है, स्ट्रिंग इज ए क्लास। स्ट्रिंग पे मैंने स्ट्रिंग क्लास का मैंने एस्केप सिंगल कोट्स मेथड कॉल किया और इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। ये भी क्या करेगा कि रिटर्न करेगा ना, स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करेगा ना। तो str क्वेरीज में असाइन कर दिया फिर से। समझ आया? समझ गया। तो ये इस तरीके समझ से गया। हमें एसओक्यूएल इंजेक्शन से हम बच सकते हैं। ठीक। सो
सो कल के सेशन में काम करते हैं, आज हम वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो कल के सेशन में हम एग्रीगेट रिजल्ट, अब फाइनल एसओक्यूएल में एग्रीगेट रिजल्ट, एग्रीगेट क्वेरीज रह गए हैं, तो हम कल एसओक्यूएल को खत्म कर देंगे कल। और अगले वीक में फिर हम कल हम एसओक्यूएल क्वेरी और एसएसएल भी खत्म कर देंगे। तो अगले वीक में फिर हम फाइनल हम स्टार्ट करेंगे, डीएमएल स्टेटमेंट्स पे स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल के सेशन में हम एग्रीगेट क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये वाला पीडीएफ आप डाल रहे हैं क्या वहाँ पे? हाँ, मैं सब मैं हर एक सेशन कंप्लीट, मतलब हर एक वीडियोज के बाद मैं ये फाइल्स डाल लूंगा, और इसके अंदर असाइनमेंट्स भी कुछ रहेंगे, मैं बना रहा हूँ, तो उसको मैं डालते जाऊंगा। ठीक है। आज का जो क्लास है उसके टॉपिक पे कुछ असाइनमेंट दे दिए, करके देखते हैं। बिल्कुल सर, मैं आप भेजता हूँ मैं बना के। ठीक है सर। ठीक है सर। गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।